आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम 200 यूनिट तक इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। तो ये हमने अपने डेवलपमेंट फंड से निकाला है। ये 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं और 94% जो हाउस होल्ड्स हैं या घरेलू सार्फिन हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को आर्जी रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट तक वालों को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए हालिया इजाफा वापस। हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से मंजूरी ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। पैकेज के तहत 94% घरेलू सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट तक वाले तमाम सारिफिन पर हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए खसूसी रिलीफ दिया जा रहा। वज़ीर आज़म ने कहा फैसले से 2 करोड़ 60 लाख सारिफिन को फ़ायदा मिलेगा। महंगाई में कमी होगी। 200 यूनिट तक वाले सारिफिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बवाल बनने वाला प्रोरेटा सिस्टम खत्म करने का फैसला। बिजली की बिलिंग पुराने तरीक़ेकार से ही होगी। उधर FIA ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के कंसल्टेंट साकिब जमाल को आज तलबी का नोटिस जारी। ISI को कॉल्स और पैगामात ट्रेस करने की इजाज़त। वफाकी हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र फैसला किया गया। एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को कॉल में मुदाखलत या ट्रेस करने का इख्तियार होगा। इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम अफसर को तैनात नहीं किया जाएगा। इख्तियार टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। PTA ने हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम मोबाइल कंपनीज को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी। 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का फोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो है फेसबुक एक्सेट्रा हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। ये हक किसको है? टेलीफोन से टैप करेंगे और वो चीजें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान ये नहीं होता। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। यही वो काला कानून होगा। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत चैलेंज करने का ऐलान। कॉपी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने कहा शहबाज शरीफ ने अपनी शरह काट दी। कानून के जरिए हम सबको हथकड़ियां लगेंगी। ये SRO तमाम सियासतदानों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल होगा। SRO गैर आईनी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस को हल किया गया। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। कानून के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा आइन में शख्सी आज़ादी को ख़त्म करने का सोच भी नहीं सकते। 1996 का कानून है जिसे लागू किया गया। 6 हुकूमतें गुजरी। अगर कानून बुरा था तो ख़त्म कर देते। मानसून की पहली मामूली बारिश कराची को ले डूबी। नाले ओवरफ्लो, सड़कें भर गईं। ट्रैफिक जैम, निज़ाम दरहम परहम। शादमान नाला ओवरफ्लो, सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। चौथा B कॉलोनी सखी हसन कब्रिस्तान के करीब भी नाला ओवरफ्लो हो गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। सुरजानी टाउन में दुकान गिर गई। एक शख्स जान बहक। गुलशन मेमार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। गुलशन इकबाल में गाड़ी पर
दरख्त गिर गया, एक गाड़ी की विंडस्क्रीन टूट गई। मेयर कराची बुट्स वहाब का शहर का दौरा, नागासियाब का जायजा लिया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मीरपुर, साकरो, बोहारो, गाढ़ो, मिट्टी और दीगर इलाकों में जल थल एक। मिट्टी में आसमानी बिजली गिरने से मां और बच्चा जान से गए। तर्जुमान एमकेएम का कहना है कि कराची में थोड़ी बारिश से ही ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अहम शहराओं पर पानी जमा हो गया। कहाँ हैं बल्दियाती नुमाइंदे? कुछ देर की बारिश से ही सिंध हुकूमत के दावों की कली खुल गई। मेयर कराची ने कुछ नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब देते हुए कहा, एमकेएम तासुब की ऐनक उतारे तो इन्हें सड़कों पर ज्याला नजर आए। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर पाइपलाइन फटने से कराची को पानी की सप्लाई मुतासिर। 72 इंच कोथल की पाइपलाइन बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस फटी। वाटर बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत में 24 घंटे दरकार होंगे। पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया। वो मरहला वो गुजर गया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। वज़ीर आज़म ने PTI का लफ्जी रिमांड ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा 90 दिनों में करप्शन खात्मे के वादे किए गए मगर करप्शन में इजाफा हुआ। पहले चीनी बरामद फिर दरामद की गई। लूटी हुई दौलत का कोई पैसा नहीं आया। बरतानिया की मेहरबानी से 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को मिले, उस पर भी हेरा फेरी की गई। हम पर IMF के साथ मिलकर बजट बनाने की तनकीद की गई। इसमें क्या राज की बात थी? सबको मालूम है प्रोग्राम हासिल कर रहे। एक तंजीम के बानी ने कहा मर जाऊंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा। कई माह ज़ाया किए, फिर IMF के पास गया। बजट में अशराफिया पर बास टैक्सेस पहली बार लगे। अगले बरस रियल एस्टेट के टैक्स में मजीद इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कराची बंदरगाह पर ड्यूटी और टैक्सेस के मद में सालाना 1200 अरब की करप्शन हो रही। 500 यूनिट तक वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का प्लान। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरीम नवाज ने कहा बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटा निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। फूड मिनिस्टर की इनफरादी कारकर्दगी पूरी काबीना पर भारी है। अवाम की मफाहमत का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। सीमेंट इंडस्ट्री को खाम माल में इजाफे का बोझ खुद उठाना चाहिए। अस्मा बुखारी ने बताया रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है वो। तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड इट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करता है। इनकम टैक्स तो लगाना पड़ेगा। IMF की शर्त है, सब इसके लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर बड़े ज़मींदारों पर लगेगा, छोटों पर नहीं। सोशल मीडिया में भी ग्रुपिंग चल रही। जितनी तनकीद मुझ पर होती है मेरा ख्याल है किसी और शख्स पर नहीं होती। टीवी मैं नहीं देखता, टीवी पर मेरी गिबत होती है। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात के घर आमद, सरबराह मुस्लिम लीग काब से मुलाकात की। शाफी और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत, बजट और ऑपरेशन के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात के लिए चौधरी शुजात के घर पहुंचे।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। एक सियासी जमात को इंतखाबात से निकाला गया, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। चीफ जस्टिस ने वकील सुन्नी इत्तेहाद से मुकालमा करते हुए कहा, क्या 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था? मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्तें मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, 2018 के इलेक्शन पर भी सवालात उठे थे, क्या हम खामोश रहें? एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिससे तनासा पैदा हुआ। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिले। मखसूस नशिस्तें हमारा हक था, उम्मीद है सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। आज कहा जाता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्त जीती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे, अदालत से आवाम का हक मांगा है। नौमई केसेस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने 3 मुकदमात में जमानत खारिज की। सरकारी वकील ने अबूरी जमानतों की मुखालफत की थी। हफ्ते को एटीसी लाहौर ने फैसला महफूज किया था। खबर मानिका का कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं। बानी पीटीआई ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। किसी ने उनसे नहीं पूछा दोबारा निकाह क्यों किया। उधर इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। ML1 के अपग्रेडेशन के दोबारा तरमीम शुदा डिज़ाइन की मंजूरी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी के इजलास का इलामिया जारी। पहले मरहले में कराची से मुल्तान तक 929 किलोमीटर को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। एपनिक ने फ्लड रिस्पॉन्स इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज़ 1 मंसूबे की मंजूरी दे दी और पानी के शोबे के 4 मंसूबों की मंजूरी दी गई। जमात इस्लामी ने भी फ़ोन टैपिंग की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, फ़ोन टैपिंग करना बुनियादी हकूक़ में मुदाखलत है। किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत की इजाज़त कहाँ का इंसाफ है। टीम में वही खेलेगा जो फिट होगा। कोचिस को क्रिकेट पर फैसलों के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। चेयरमैन पीसीबी की मुलाकातें तेज। साबिक क्रिकेटर्स के बाद कोचिस से मुशावरत। मोहसिन नकवी से गैरी कर्स्टिन, जैसन ग्लेस्पी और अजहर महमूद मिले। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत करने का फैसला। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने का जामे प्लान बनेगा। डीसी ने जलसे की इजाजत दी। कमिश्नर ने पाबंदी लगा दी। कानून की पासदारी कर रखे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कॉपी असम्बली में वार्निंग। कहा, सरगोदा की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। किसी भी रुकन को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर आईजी पंजाब को तलब करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, गुज़श्ता सेशन में अपने अल्फाज पर रंजीदा हूँ। किसी की दिल आसारी हुई तो मुआफ़ी मांगता हूँ। ऐवान में एक लफ्ज़ बोलने पर मुझे मुअत्तल किया गया।